प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है। आज की वीडियो सुनने के बाद, देखने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में मक्कारी और गद्दारी का एक ऐसा नमूना पेश किया गया है दोस्तों, जिसको जानने के बाद आपके हैरत का ठिकाना नहीं रहेगा। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो एक लड़की के निकाह और निकाह के बाद हुए उसके साथ भारी गद्दारी का है। दोस्तों, कैसे एक लड़की के निकाह के बाद पहले ही रात को उसके शौहर को बदल दिया जाता है, तब्दील कर दिया जाता है। जब इस लड़की को इस बात की भनक पड़ती है दोस्तों, तो फिर जो कुछ होता है वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो दोस्तों, सच्ची घटना पर आधारित आज के वीडियो, सनसनीखेज वीडियो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक देखें। चाहे लड़की हो या लड़का, छोटकी हो या बड़का, सबके लिए है ये वीडियो। तो शुरू से लेकर अंत तक देखें दोस्तों, और मक्कारी का नतीजा क्या निकलता है, गद्दारी का फल कैसे इस दुनिया में मिलता है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो उससे पहले कि पूरी वीडियो आप तक पहुंचाए, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा दें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, हर लड़की की ये इच्छा होती है, ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी हो जाए, उसका ससुराल जो हो वो अच्छे घर वालों का हो, उसका जो शौहर हो वो नेक बख्त हो। हर एक नेक पारसा लड़की की यही तमन्ना होती है। और इसी तमन्ना के साथ दोस्तों, एक लड़की का शादी बिजनौर में हो जाता है। ये इस लड़की का घर खादर गांव बताया जाता है, और खादर गांव के एक रसूखदार इंसान की बेटी थी। इसका निकाह होता है एक फौजी के साथ। जी हाँ दोस्तों, फौजी के साथ इसका निकाह होता है। और निकाह के पहली रात जब ये खादर गांव से निकलकर इसके जब डोली बिजनौर पहुंच जाता है दोस्तों, बिजनौर पहुंचने के बाद इस बच्ची के दिल में बहुत सारी हसरतें थे कि आज उसका निकाह हुआ है, आज शादी की पहली रात है। इधर लोगों का आना जाना ताता घर में लगा हुआ था, इधर सेज सजाया गया था। बच्ची अपनी पहली रात थी तो ये बैठी हुई थी, अपने रूम में बैठी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी अपने शौहर की। वक्त बीतता गया, कुछ वक्त और आगे बढ़ा दोस्तों, कि अचानक से दस्तक होती है दरवाजे में। लड़की सिकपिकाती है, लेकिन फिर ये सोचती है कि शौहर होगा। वो उठती है, दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलने के बाद वो देखती है कि एक इंसान लड़खड़ाता हुआ उसके कमरे के अंदर आ रहा है। अब जैसे ही उस इंसान को ये लड़की देखती है, इसको पता चल जाता है कि ये मेरा शौहर नहीं बल्कि कोई और है। अब चूंकि इस लड़की के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का डर था, ये लड़की डरती थी कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। जब इसने ये देख लिया, तय कर लिया कि ये मेरा शौहर नहीं बल्कि उसकी जगह पर कोई दूसरा है, उसके ससुराल वालों ने दूल्हे को ही बदल दिया है, तो फ़ौरन से ये लड़की अपने सेज के इधर उधर देखने लगती है, और उसके पास जो एक सामान मिलता है उसको उठा लेती है और कहती है, खबरदार मेरे नज़दीक भी ना आना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी या तो मैं खुद मर जाऊंगी। इतना सुनना था कि वो लड़का जो कि लंगड़ा था, लड़खड़ाता हुआ, वो एक साइड खड़ा हो जाता है। अब ये लड़की उस सामान को लेकर अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करने लगती है, और रात भर इसी तरीके से वो लड़की काट देती है। इधर दोस्तों सुबह होता है और ये लड़की बाथरूम चली जाती है। बाथरूम में अपने वालिद को फ़ोन करती है और वो रोते हुए कहती है कि अब्बू जान, बहुत बड़ा धोखा हो गया, हमारे ससुराल वालों ने बहुत बड़ा मक्कारी किया, दूल्हे को ही बदल दिया है। उसका बाप कहता है कि बेटी, तूने अपनी आबरू तो जाने नहीं दिया। उसका बेटी कहती है कि नहीं अब्बू जान, मैंने जैसे तैसे अपनी आबरू का बचाया है, हिफाजत किया, उसको अपने पास आने नहीं दिया है। बाप कहता है बेटी मैं फ़ौरन आता हूँ। और दोस्तों, उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद उसका बाप खादर गांव से बिजनौर पहुँच जाता है। ससुराल वाले देखकर हैरत में पड़ जाते हैं कि कहीं इनकी मक्कारी का पता तो नहीं चल गया है। लेकिन आने के बाद उस लड़की के बाप ये कहता है कि नहीं, मैं पड़ोस के ही एक गाँव में आया था, वहाँ आया
तो मैंने सोचा कि यहाँ आ लूँ, अपनी बेटी से मुलाकात कर लूँ, और अचानक से घर में मेरी बच्ची का माँ की तबीयत बिगड़ गई है, तो मैं चाहता हूँ कि साथ ही साथ उसको ले जाऊँ। अब ये सुनना था, घर वाले सोचते हैं कि इसको कुछ खबर नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं कि कुछ खा पी लीजिए, उसके बाद लेते जाइए। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, थोड़ी देर में के बाद उस बच्ची के बाप अपनी बेटी को लेकर खादरगाह पहुंच जाता है। इधर दोस्तों कुछ दिन गुजरता है, और कुछ दिन गुजरने के बाद उसके घर वाले को पता चलता है। सारे मिलकर बहुत रोते हैं, लेकिन इसी दरमियान कुछ दिन गुजर जाता है, और उधर से दोस्तों इस लड़की को, जिसको लियावन करने के लिए कहते हैं, उस चीज़ के लिए लोग आते हैं। दो लोग आता है, एक तो पहले जो दूल्हा बना था वो आता है, और उसके बाद दूसरा एक इंसान उसके साथ आता है। अब इधर आता है दोस्तों, तो इधर भी पूरी तैयारी हो चुकी थी, गुस्सा था सबके अंदर में। जैसे ही दूल्हे आता है और उसका साथी आता है, बहुत ही इज्जत के साथ पहले तो बात करते हैं ये लोग, और उसके बाद कहते हैं अंदर जाइए, अंदर सारा इंतजाम है। जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं कि वहाँ 2-4 लोग और बैठे हुए थे, इन लोगों को पकड़कर बांध देते हैं रस्सी से, और बांधने के बाद इसकी जमकर कुटाई होता है। और इसी तरीके से 2 दिन गुजर जाता है। इधर लड़के के घर वाले कहते हैं कि बेटा क्यों नहीं आ रहा है, बेटा बहू नहीं आ रहा है, कोई बात तो हुई है क्या? तो ये लड़की का बाप कहता है नहीं बच्चे का, आपके बच्चे का यहाँ दिल लग गया है, इसीलिए कुछ दिन यहाँ रुकना चाहता है। अब ये लोग थोड़ा सा मुतमईन होते हैं, लेकिन 2 दिन गुजर जाता है, नहीं आता है, तो इन लोगों के दिल में खटपटी पैदा होता है कि कहीं कुछ तो घपला नहीं हुआ है। अब ये लोग भी अपने बेटे को देखने के लिए ससुराल इस लड़की के घर आते हैं। लड़की के घर जैसे ही आते हैं दोस्तों, इन लोगों को भी पकड़ा जाता है, कूटा जाता है मक्कारों को, और मक्कारों को ये कहा जाता है कि तुम लोगों ने जो गद्दारी किया है उसका पता हम लोगों को सारा चल गया है, और अब तुम लोगों की खैर नहीं है। ऐसा करो कि तुम लोग अपना गांव जाओ, और वहाँ के जो अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, जो रहबर टाइप के जो लोग हैं, उन लोगों को लेकर आओ, और जितना दहेज तुम लोगों ने लिया है उस सब चीज़ को तुम उसी तरीके से लेकर आओ। अब दोस्तों उसके घर वाले, ससुराल वाले जाते हैं, लड़की का सारा साजो सामान लेकर आते हैं, बस्ती से कुछ अच्छे लोगों को भी लेकर आते हैं। जब सारे लोगों को लेकर आते हैं तो ये लड़की का बाप और लड़की अपनी दास्तां उन लोगों को बता देता है। अब ये सुनना था कि इन लोगों ने लड़की के साथ इतना बड़ा गद्दारी किया है, जो फौजी था उसको छोड़कर दूसरे लड़के का, जो कि लंगड़ा था, उसका कहीं शादी नहीं हो सकता था। इन लोग सोचते थे कि अगर ये लड़का अगर एक बार इस लड़की के साथ अगर पहली रात को अगर जिस्मानी सोहबत बना लेता है, तो फिर ये लड़की उसके से नहीं हटेगी। यही वजह था कि उस लंगड़े को भेजा गया था। लेकिन दोस्तों लोगों को पता चलता है, इन लोगों को खूब खरी खोटी सुनाई जाती है, और लास्ट में पुलिस को दे दिया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, गलत का हमेशा गलत नतीजा ही निकलता है, और किसी भी बेटी के साथ कोई गद्दारी करता है तो वो बहुत बड़ा जुल्म करता है, गुनाह करता है, और गुनाह का सज़ा मिलता है। लोगों ने इस घर वाले को बायकाट भी कर दिया, और पुलिस प्रशासन ने इन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। ये थी आज की दास्तान।